अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये लें जी, सुबह का आगाज़ हो गया है और आगाज़ हुआ है नगेट्स फ्राई करने से। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था और ये फिर बच्चों को लंच बॉक्स देने थे, तो फिर नगेट्स फ्राई किए और ये आलू मैंने रात में ही काट के रखे हुए थे। फिर साथ ही फ्राइज़ फ्राई किए। तो ये फ्राइज़ जो थे ना, वो मैंने अलग कर उसमें फ्राइंग पैन में फ्राई किए, क्योंकि कढ़ाई में जो तेल था ना वो नगेट्स वाला, फिर वो उसमें जो नगेट्स के जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो थोड़ा जल जाते हैं और फिर वो ना फ्राइज़ उससे ब्लैक ब्लैक होते हैं। वैसे तो ऑयल ठीक होता है, लेकिन वो फिर ऑयल जो होता है ना वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है। फिर बड़ी बच्चियों को तो दे दिया था, वो चली गई थी। अब ये छोटे बच्चे के स्कूल जाने का टाइम था, तो ये मैं उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी। तो ये देखिए, मैंने नगेट्स दिए थे उसको, ये फ्राइज़ दिए थे। तो बस ये इस तरह से रूटीन का आगाज़ हो गया है दिन का। अब सारा दिन जो है वो ये न जो काम करने वाली हमारी रूटीन है हमारी ख़वातीन की, वो जारी रहनी होती है। तो ये देखें जी, ये लास्ट नाइट जो थे, हम मिठाई का डब्बा लेके आए थे। जब मैंने सुबह इसको खोला तो ये मेरा मुंह चढ़ा रहा था, उसमें एक बर्फ़ी का पीस पड़ा हुआ था। शुक्र है एक भी पड़ा था, वरना मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी खाली पड़ा होगा। तो ये देखें जी, अब ये दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और फिर सफाई वगैरह हुई। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, खाने का टाइम हुआ। एक तो आजकल टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता, इतनी तेज़ी से टाइम गुजरता है। फिर ये लहसुन प्याज चॉप किया हुआ था, चॉप किया मैंने। इसको अब मैंने इसमें डाला है कढ़ाई में, इसकी भुनाई कर रही हूँ। चिकन बनाना था आज, और कुछ भी मतलब कुछ भी क्या, कुछ रोज़ ये तो मसला होता है हर घर का। मेरा ख़्याल यही प्रॉब्लम होता है कि भई आज क्या खाने में बनाया जाए। तो फ़िलहाल जो मुझे जल्दी से टेंशन होती है वो दोपहर के खाने की होती है, क्योंकि दोपहर को बच्चों ने स्कूल से आ जाना होता है, सब ने घर आ जाना होता है। तो फिर इसलिए मेन जो खाना होता है वो दोपहर का होता है। उसमें फिर ये होता है कि जल्दी से बस कुछ बन जाए सबके आने से पहले। तो ये फिर मैंने उसमें टोमेटो और सब्ज़ चिल्लीज़ का जो पेस्ट था ना वो बनाया हुआ था, वो डाला है। तो अब इसकी मैंने भुनाई शुरू कर दी थी चिकन की। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी मीट हो ना, उसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से किया करें, क्योंकि अगर भुनाई ना सही हुई हो तो एक तो उसमें से स्मेल आती है, फिर वो खाने को दिल नहीं करता है। तो वैसे भी गोश्त जो होते हैं, किसी भी किस्म का मीट हो, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, उसको आपको अच्छी तरह से कुक करना चाहिए, ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो और स्मेल भी ना हो। तो ये देखें, अब ये भुनाई हो रही थी। इसमें मैंने डाली है रेड चिली पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाली और नमक डाला है। और इसमें कोई भी मसाला मैंने ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैंने, जब ऑयल गर्म हो रहा था, घी, उसमें मैंने दालचीनी बस डाली थी, और ये एंड में मैंने लास्ट में ये थी ना दही डाली थी। तो बस ये थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी वाला मैंने इस तरह से सालन बना लिया था। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा था ना हाफ़ कप वाटर ऐड किया था। बस मैंने थोड़ी देर पकाया है ताकि चिकन गल जाए अच्छी तरह से। भुनाई तो मैंने इसकी खूब अच्छी तरह से कर ली थी। तो इसके बाद फिर जी आटे गूँधने का टाइम आ गया। तो आटा गूँधा है, तो ये मैंने फिर अपना जो आटा था उसका डिब्बा मेरा ख़त्म हो गया था मेरे आटे के ड्रम में। तो ये जो मेरा छोटा सा ड्रम पड़ा हुआ ना, इसमें अब मैं डालने लगी थी। तो ये डिब्बे की पैकिंग कुछ ऐसी हुई थी कि खुल ही नहीं रही थी, इतना हर तरफ से ऐसे उसको बंद किया हुआ था ना। खैर, ये फिर मैंने इसमें डाला डिब्बे में। ये 1 केजी का पैकेट होता है। तो ये मैं काट के इसमें मैंने डिब्बे में डाल के रखा। और ये देखिए, ये मेरा छोटा सा जो है ना, ये मेरा पर्सनल आटे का ड्रम कह लें इसको, छोटा सा है ये। तो ये मैं 3 चम्मच जो होती है ना वो मैं लेती होती हूँ अपनी चपाती बनाने के लिए ना। अब ये मैं इसको गूँध रही हूँ यहाँ पे। तो ये बड़ा अच्छा मतलब ना, इससे रोटी जो है ये बन जाती है। मल्टी ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला जो है ना आटा अच्छा लगा है। इसकी रोटी सॉफ्ट भी बनती है और टेस्ट भी अच्छा है। लाइक आप कह लें कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट गंदम की रोटी जैसा ही है। बाकी और बहुत सारे मैंने मल्टी ग्रेन्स ट्राई किए हैं, किसी का भी टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। किसी की रोटी अकड़ती बहुत थी, ब्लैक बहुत होता है कोई आटा, और किसी का मतलब टेस्ट अच्छा नहीं, कड़वाहट किसी में ज़्यादा है, किसी में मतलब वो डिफरेंट ग्रेन्स होती हैं, हर ग्रेन का जो होता है ना वो अलग अलग टेस्ट आ रहा था। लेकिन ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए फिर मैंने ना ये अपना आटा गूँध के रख लिया। और ये देखें, ये सालन यहाँ पे तैयार हो गया था। फिर मैंने इसको
डोंगे में डाल के रख दिया। अब ये सफाई का काम शुरू हो गया था खाना वगैरह बनाने के बाद। फिर मैं कुछ अगर डीप क्लीनिंग कोई करनी हो तो मैं खाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये होता है कि खाना तैयार हो जाए सबके आने से पहले, वरना अगर ना तैयार हुआ तो मुझे ये डर होता है कि आके भाई मुझे ही ना खा जाए। तो ये मशीन जो थी, चॉपर मेरा बहुत गंदा हुआ था वो, फिर मैंने इसको साफ़ करके रखा। तो ये देखें अब साफ़ हो गई है। मशीन को ज़्यादा अरसा तक चलाने के लिए ना ज़रूरी है कि उसकी सफाई बहुत अच्छी रखी जाए। अब ये शाम का टाइम है। अब मैंने सोचा कि सुबह बच्चों को जो है ना वो लंच में क्या देना है, वो भी एक रात को ही प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा इन्हें सुबह ना मैं पैनकेक्स बना देती हूँ, हेल्दी भी होते हैं, अंडा भी होगा, दूध भी होगा और मैदा भी होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चों के लिए ना। इसमें बच्चे जो हैं वो प्रोटीन अंडे की सूरत में आ जाती है, दूध ऐड हो जाता है, मैदा जो होता है वो ज़ाहिर है उससे भी आपको जो है वो कार्ब्स मिलते हैं, बच्चे वो खा लेते हैं। ये वनीला एसेंस मैंने इसमें डाला इस तरह से। ये मैंने ना 2 अंडे लिए थे, हाफ़ कप चीनी थी और 1.5 कप जो था वो मैदा था और 1 कप जो था वो दूध का था। तो इस तरह से फिर मैंने इसका ये बैटर जो है वो मिक्स किया था। ये देखें अभी मिक्सिंग हो रही है, मैं डालती रही हूँ थोड़ा थोड़ा मैदा करके। बिल्कुल केक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो होता है ना वो आपको बैटर को थोड़ा पतला रखना पड़ता है ताकि आप उसको फैलाएं और वो जो है ना वो बिल्कुल मतलब रोटी की टाइप का ही बन जाता है छोटा सा, और वो जल्दी कुक हो जाता है। केक में ये होता है कि केक को आपको थोड़ा उसमें जब आप ट्रे में या किसी भी बेकिंग उसमें चीज़ में डाल के रखते हैं तो वो ज़्यादा सारा ही डालते हैं और उसको थोड़ा बेक होने में टाइम लगता है। तो इसको इसलिए थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है। ये देखें अभी भी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखते जाएं, अभी भी मुझे ये थिक लग रहा था। तो फिर मैंने इसमें दूध और ऐड किया ताकि ये अगर हम इसको चम्मच से फैलाएं तो फिर ये ना फैल जाए, ख़ुद ब खुद जो है ना वो आगे फैलता जाए, हमें इसको फैलाना ना पड़े। ये देखें अब ये इसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो ठीक हो गई थी। ठीक है, इस तरह से आप भी अगर अपने बच्चों को स्कूल में बना के देना चाहें तो आप भी बना सकती हैं। इस रेसिपी को फॉलो कर लें। तो वैसे भी ये बच्चों को स्कूल में सुबह जो लंच देना होता है ना वो भी एक बहुत बड़ा जो होता है वो प्रॉब्लम नज़र आ रहा होता है कि भाई सुबह को क्या देंगे बच्चों को। देना तो होता है कुछ ना कुछ ज़रूर खाने के लिए, बच्चों को भूख लग जाती है स्कूल में, और मेरे बच्चों की तो रूटीन ऐसी है कि वो नाश्ता कुछ ऐसा ख़ास करके नहीं जाते हैं। तो ये फिर मैंने रात को ही तैयार करके रख लिए थे सारी। ये देखिए ये मैंने एक पहले डाला है और ये बड़े अच्छे बन गए थे, इतने सॉफ्ट, और बस ये इसको ना मेरा ख्याल 2-3-4 मिनट लगते थे एक पैनकेक को बनने में। ये देखें इतना आसानी से फ्लिप हो रहे थे और इतना अच्छा फूल रहे थे, कुछ भी नहीं किया इसको, बस ऐसे ही मैंने वो जिस बर्तन में थे उसी से मैं इनको उल्टाती गई और गोल सी टिक्कियाँ बनती गई है। और फिर ये था कि मैंने मैदा जो था वो गूंद के रखा हुआ था। मैंने कहा था रात को अब इन्होंने सालन तो खाना नहीं है, तो अब इनको रात को ना मैं इनको पराठे अंडे वाले ऑमलेट वाले जो थे ना वो जैसे वो कोयटा स्टाइल में बनते हैं ना, कोयटा जो टी स्टॉल्स होते हैं इस्लामाबाद में, तो एक टी स्टॉल था वहाँ पे हम खाया करते थे, वहाँ पे ये बहुत अच्छे लगते थे हमें ना। तो उसी स्टाइल में फिर ये मैंने बच्चों को ना पराठे बना के दिए। मैंने कहा चलें ये अंडा भी खा लेंगे इसी तरह से, और इनकी जो रात का जो मील होता है ना वो एक पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इतने अच्छे ये भी पराठे बने थे, क्रिस्पी, इतने इनमें बल थे ना। फिर ये देखें अभी आपको शायद इतना क्लियर ना नज़र आ रहा हो कैमरे में, लेकिन जब ये बन रहे थे तो बहुत अच्छे इनकी जो थी ना वो बल नज़र आ रहे थे मुझे, बड़े अच्छे इनके लच्छे डले हुए थे, वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे। और वैसे भी टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो ये देखें ये मैंने पेड़े बना के रखे हुए थे। आटा मैंने मैदे का वैसे ही गूँना था जैसे सब लोग गूँथते हैं, मैदा था और उसमें नमक डाला था और अपना ऑयल डाला था उसमें, और पानी और थोड़ा सा खुश्क दूध डाला था, पानी से मैंने गूँध लिया था। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं था और बहुत सॉफ्ट भी नहीं था, आसानी से ना इसकी जैसे हम दूसरा आटा गूँथते हैं ना वैसे ही मैंने इसको गूँध के तो ये पेड़े बना लिए थे। ये देखें अब मैंने ये ऑमलेट रखा हुआ था, अंडे फेंट के रखे हुए थे, अब मैंने ये डाले हैं इस पर, और ये इस तरह से मैंने इसके ऊपर पराठा रख दिया। पराठे को पहले आपने दोनों साइड से हल्का हल्का कुक कर लेना है। हल्का सा कलर जब उस पर आ जाए, लाइट कलर जब दोनों साइड से हो जाए, तो फिर आपने ऑमलेट डाल के तो पराठा उसके ऊपर ऐसे रख देना है और उस ऊपर से आप इसको ज़रा प्रेस कर दें तो ये अंडा जो होता है ना वो सही तरह से उसके साथ जो होता है वो लग जाता है फिर। तो अब इसके ऊपर आप चीज़ भी डाल सकते हैं। ऑमलेट रखें
पैन पे डाल के उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ रखें, फिर पराठा रख दें, फिर भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मेरे पास आज चीज़ अवेलेबल नहीं थी, वरना मैं अक्सर चीज़ भी बच्चों को लगा देती होती हूँ। तो इसलिए आज बस मैंने ऐसे उनको बना दिया था। ये देखें, देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका। तो आप इस तरह से बच्चों को ये चीज़ भी बना के दे सकते हैं, जब कुछ और समझ ना आ रहा हो तो आप ये भी बना के दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप मैदे से ही बनाएं। ये देखें, इस तरह इसकी लेयर्स जो थी ना वो पराठे की खुल रही थी। आप दूसरे आटे से भी बना सकते हैं पराठे। तो ये चीज़ अच्छी है, आप ये बच्चों को बना के दें, बच्चों को भी पसंद आती है। इस तरह से बच्चे जो होते हैं ना, अंडा भी खा लेते हैं। ये देखें, तो ये तो थी मेरी आज की रूटीन, मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।